जी, मेरा नाम दुर्गेश दत्त द्विवेदी बुलेट बाबा है। मैं जिला महाराजगंज का रहने वाला हूँ। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज का एक छोटा सा शिष्य हूँ। यही मेरा परिचय है। पौधे जो भी हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष है, तो उस वृक्षों में जो अलग अलग वृक्ष है, जैसे पेड़ है, महुआ, आम, जो भी है, तो इसके बारे में आप बताइए, इसका क्या महत्व है? सभी वृक्षों का और सभी मनुष्यों का महत्व है। यह भारत भूमि धर्म की भूमि है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तीर्थराज प्रयाग में हमें कुछ धर्म पे कहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं प्रयागराज का आभारी हूँ। आम, पीपर, पाकड़, बरगद, गुल्लर, ये 5 स्वयं में देव वृक्ष होते हैं। पीपल के बारे में, हर वृक्ष तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। वृक्षों से प्रकृति बनती है, वृक्षों से ही जीवन बनता है, और वृक्षों के ही कारण वर्षा अच्छी होती है। वृक्ष हमें धूप से बचाते हैं। जैसे दोहा है, आप सुने होंगे, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। और जो मैंने आम, पीपल, बरगद, पाकड़ का नाम बताया, इनके नीचे हजारों लोग एक साथ विश्राम कर सकते हैं। तो ये देव हुए कि नहीं हुए? ये छायेदार भी होते हैं, ऑक्सीजन वाले भी होते हैं, और इनके छालों से हमारे शरीर में जो अनंत रोग उत्पन्न है, उन सभी के उपचार में ही लोग प्रयोग करते हैं। जो वैद्यनाथ का प्रोडक्ट देखते हैं तो वो इन्हीं औषधियों से बना है, और वो सब औषधि तत्व भी हैं। जैसे तुलसी जी का पत्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भोग आपको लगाना है, प्रभु का भोग लगाना है, इसलिए तुलसी के एक चाहे छोटे पत्ते को डाल दीजिए भोजन में, या बड़े पत्ते को डाल दीजिए, आपका प्रसाद स्वीकार हो गया। ये 5 जो पौधे आपने बताया आम वगैरह का, तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या इसका महत्व है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, आम का वृक्ष ही ले लीजिए। आम का वृक्ष स्वयं माता सती के दूध से उत्पन्न हुआ है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, आप देखे होंगे, तो अपने माँ के स्तन को कितना भी प्यार से पकड़ के वो स्तनपान करता है। इसी तरह से आम का वृक्ष है, फलों में राजा कहा गया है। और आम के वृक्ष का फल जो आप देखे हैं कि वो फल बार बार आदमी उगीलता और घोटता, लेकिन उसमें किसी प्रकार का उसको कोई अशुद्धि मालूम होती है? नहीं मालूम होती। हाथ पे अगर मिट्टी लगा तो भी वो निकालेगा जरूर, और एक बार फिर उसको पाएगा। तो माँ का दूध के कर्ज को चुका पाना तो बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो हम तो सभी लोगों से यही आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना करेंगे कि कम से कम एक वृक्ष वो अपने जीवन में जरूर लगाएं। और जो पौधे हैं, क्योंकि और भी पौधों के लिए बता रहे हैं। एक वृक्ष, अगर कोई निसंतान व्यक्ति है, जिसके पास संतान नहीं है, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर वो एक आम का वृक्ष लगा दे तो उसको एक संतान का पुण्य मिल जाएगा। आम के वृक्ष की इतनी महानता है। तो अगर निसंतान होने के बाद भी उसको एक वृक्ष लगाने का इतना फल मिल जाता है, तो वो क्यों नहीं करता? हम तीर्थराज प्रयाग में हैं, माता गंगा के गोद में हैं, और यहाँ आए किस लिए हैं? घाट का महत्व। हालांकि जो जल हम पीते हैं वो भी तो माँ गंगा ही है, लेकिन उनका कुछ और भाव हम लेते हैं और इनका कुछ और भाव लेते हैं। मानना और जानना। हम अपने माता पिता को तो जानते बहुत, स्नेह बहुत रखते हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों को मानते ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा, बेटा आज यहाँ नहीं जाना है, तो हम चले गए। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। और जिस दिन हम मानना शुरू कर देंगे कि यह पृथ्वी पे जितने भी वृक्ष हैं वो हमारे एक अंग हैं, जैसे एक अंगुली कट जाने के बाद दर्द होता है, उसी प्रकार एक वृक्ष कटने के बाद दर्द होता है। हमें पता नहीं चलता, हम उसका अनुभव नहीं करना चाहते, लेकिन जब अनुभव करना शुरू करेंगे तो वृक्ष हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है और सभी को लगाना चाहिए।
बैठी हुई तख्ता है ना और लगा जो पौधे हैं आराम उनके से। बारे में बताइए। और जो पौधे हैं, चाहे वो फूल के क्यों ना हो, फूल के पौधे हैं तो फूल देखिए देवता को अर्पण हो जाते हैं। उसमें भी देखिए कैटेगरी है, एक पुष्प में 100 फूल हुए हैं और उसमें से 10 पैरों से कुचले जाते हैं, 10 पेड़ में छूट जाते हैं और 10 प्रभु को अर्पण हो जाते हैं। कहीं न कहीं उनके जीवन में वो भी पहले मनुष्य रहे होंगे, कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई कमियां हुई जिससे वो फूल तो बने लेकिन फिर भी नहीं अर्पण हुए। मैं जा रहा हूँ दिल्ली एक घंटा में। कुछ शोभामान होते हैं, कुछ पूज्यमान होते हैं। तो शोभामान और पूज्यमान परसों आइए। और कुछ कुचल दिए जाते हैं। जो बड़ा काम तो करनी हमें ये न देखिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है, जैसे हमने यहाँ पाप किया कोई नहीं देखता। देखने वाला तो परमात्मा हमको अपने सीसीटीवी कैमरे से सर्वत्र देख रहा है, चाहे हम घर में करें, बाहर करें, कहीं करें, परमात्मा सर्वत्र सबको देखता है। तो इसलिए जो भी हो पाए हमारे पर्यावरण के प्रति या हमारे धर्म के प्रति, हमारे नदियों के प्रति हमको सुरक्षा हम ही को करना है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों नहीं लिख दिए बड़े भाग्य गधा तन पावा? देख लीजिए। इसीलिए लिखे कि हमारे में समझने सोचने की अधिक क्षमता है। 84 लाख योनि व्यवस्थाएं हैं, 83,99,999 सोच नहीं 10 करोड़ रुपया महीना ये पशु पक्षी कीट पतंग आदि में है, लेकिन मनुष्य ही सबसे बुद्धिजीवी माना गया। और आज के डेट में हम देखते हैं कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा कुकर्म कर रहा है। लगभग इनकी बात पूरी फाइनल हो गई। योगी भी होके कर तो दिए हैं। सबको ये सोचना चाहिए कि हमको किसी के देखने का प्रभाव न हो। परम पिता परमेश्वर हमें देख रहा है, क्योंकि ये सारी भूमि उसकी है, यह जीवन उसने बनाया है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर और अमर है। तो आत्मा का संबंध डायरेक्ट परमात्मा से। आपका गाँव आता हूँ तो आत्मा को सदैव हमको ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो प्रकृति है ये स्वयं परमपिता परमेश्वर है, चाहे छोटा वृक्ष हो बड़ा वृक्ष बनारस के हो। बॉर्डर वृक्षों की तक विशेषता तो कह आपका पानी तो बहुत मुश्किल वाला एरिया है, है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज तो अंग्रेजी दवाइयाँ काफी हो गई हैं और बीमारियाँ भी अपना तरह तरह की रूप ले ली हैं। लेकिन आज से अगर 40 साल पहले की अपने पूर्वजों की पीढ़ियों में देखा जाए तो इतनी बीमारियां ही नहीं थी। और वो लोग क्या करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां हो, औषधि तत्व से वो अच्छे हो जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यालय के इंचार्ज अच्छा जी, मुझे और ये पूछना था, आपका नाम बुलेट? राजनाथ सिंह पैरोकार हो गए जी, बुलेट से चलता हूँ। पूरे जिले के लोग हमको बुलेट बाबा ही जानते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। और ये हमारे जिले का सौभाग्य है महाराजगंज का कि परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में आया और मुझे कुछ अलग करने की चेष्टा हुई धर्म के प्रति। धर्म क्या है सर? धर्म हमारी विश्वास, धर्म श्रद्धा और विश्वास दो हो। तो एक तो हम करते हैं, दूसरा मानते नहीं। जैसे मान लीजिए हमने पूजा किया 150-200 पाठ 4-5 नहीं, किसी भी 40-50 और कुछ मेरा काम नहीं बना तो हम उससे अविश्वास कर लिए। तो काम विश्वास से बनेगा। धर्म करना है लेकिन विश्वास के साथ करना, वही सब कुछ क्योंकि श्रद्धा माता सती पार्वती हैं जो आती जाती हैं और विश्वास भगवान भोलेनाथ हैं जो अजर और अमर। मंत्री विधायक विजय होता है।